गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। अगर आप भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से बिटकॉइन की प्राइस लगातार प्रेशर में है और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन गिर क्यों रहा है, क्या ये क्रैश और बढ़ेगा और क्या अभी बिटकॉइन खरीदना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि बिटकॉइन की गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। तो पहला रीज़न ये है कि बिटकॉइन ईटीएफ से पैसा बाहर निकाल रहा है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। जब इंस्टीट्यूशन और बड़े इन्वेस्टर्स बिटकॉइन ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उल्टा हो रहा है। कई बिटकॉइन ईटीएफ से इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। इस वजह से बाइंग प्रेशर मतलब बाइंग कम हो रही है और बिटकॉइन की सेलिंग बढ़ गई है। इससे सीधा असर बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। दूसरा रीज़न है हाईयर इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिका की फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी। मार्केट को उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से रेट्स कट डिले हो गए और कुछ इन्वेस्टर्स को हाई रेट्स का भी डर है। जब इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट जैसे बिटकॉइन से पैसा निकालकर सेफर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इसी वजह से क्रिप्टो मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है। रीज़न 3, प्रॉफिट बुकिंग। बिटकॉइन में पिछले बुल रन में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उस टाइम लो प्राइस पर बिटकॉइन खरीदा था। अब जब मार्केट वीक हुआ तो कई इन्वेस्टर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। जब बड़े इन्वेस्टर्स या वेल्स एक साथ सेलिंग करते हैं तो प्राइस और तेज़ी से गिर सकता है। रीज़न 4, एआई सेक्टर की तरफ शिफ्ट। आपको तो पता ही है कि अभी एआई जो है बिल्कुल ट्रेंड में है, तो लोगों ने बिटकॉइन से पैसा निकाल के एआई सेक्टर्स जैसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाना शुरू कर दिया है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्रिप्टो से पैसा निकाल कर एआई और सेमीकंडक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब कैपिटल एक एसेट से निकाल कर दूसरे एसेट में जाता है तो पहले एसेट की डिमांड कम हो जाती है। बिटकॉइन के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पांचवा रीज़न है फियर और नेगेटिव सेंटीमेंट। क्रिप्टो मार्केट काफ़ी हद तक सेंटीमेंट पर भी डिपेंड करता है। जब न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर सिर्फ क्रैश और पैनिक की बात होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स डर के मारे सेलिंग शुरू कर देते हैं। इसी पैनिक सेलिंग की वजह से प्राइस जो है और नीचे चला जाता है। ये जो साइकिल है क्रिप्टो मार्केट में पहली बार भी देखने को मिल चुकी है। अब बात करते हैं कि आप बिटकॉइन और गिर सकता है। इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है। अगर ईटीएफ आउटफ्लोज कंटिन्यू रहा तो और इंटरेस्ट रेट हाई रहे और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी रही तो बिटकॉइन पर शॉर्ट टर्म प्रेशर बना रह सकता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग वापस आती है और मैक्रो कंडीशन इंप्रूव होती है तो रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 5-10 साल का इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो एक्सपर्ट जनरली यही की एडवाइस देते हैं कि आप एसआईपी या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसे डिसिप्लिन अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में तेज़ी से मूव कर सकती है। तो दोस्तों, बिटकॉइन की करंट गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि कई रीज़न्स हैं। बट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड इफ़ यू आर ऑन द न्यू ऑन द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।